हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को हम में 3 टॉपिक होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड। तो पहला है मीन। हम लोग आज मीन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मीन आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एवरेज, मीन को हम एवरेज ही कहते हैं। एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीन को हम डिनोट किससे करते हैं? एक्स बार से। ठीक है, हाई स्कूल में मीन को फाइंड करने के लिए 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं। ठीक है, पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, तो तीनों के फार्मूले होंगे। बट लेकिन जो कोविड की वजह से जो हमारा सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का, उसमें स्टेप डिवीज़न को निगलेक्ट कर दिया गया है। इसलिए हम लोग डिस्कशन स्टेप डिवीज़न मेथड पे नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड। तो एज्यूम्ड मेथड और डायरेक्ट मेथड के हम पहले फार्मूले देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब आता है एज्यूम्ड मेथड का एक्स बार इक्वल ए। ये क्या है? ए एज्यूम्ड से है, क्योंकि इसमें हम एक नंबर एज्यूम करते हैं, इसलिए ये ए है। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डी आई को भी हम डिक्टेट कर देते हैं। डी आई इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए समझ में आया होगा, होप सो। अब हम मूव करते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला एग्जाम्पल रहा। पहले एग्जाम्पल में आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आपको मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक्स आई पता होना चाहिए। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मीन दैट 0 प्लस 10, तो 0 प्लस 10 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 हो जाएगा 5। ठीक है, अब ऐसे सेकेंड में 10 प्लस 20 30, 30 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 अपॉन 2 25, 30 प्लस 40 70, 70 अपॉन 2 तो 35, 40 प्लस 50 90, 90 अपॉन 2 तो 45। ठीक है, एक तो ये रहा। एक हम ये कह सकते हैं जब से फाइंड कर लिया आपने फर्स्ट 5, इसमें देखिए क्लास इंटरवल में डिफरेंस है 10 10 का, तो 10 10 ऐड करते जाएंगे। 5 में 10 को ऐड किया 15, 15 में 10 25, 25 में 10 35, 35 में 10 को ऐड किया तो 45। ठीक है, अब हम सबसे पहले सिग्मा एफ आई फाइंड कर लेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको हम ऐड कर लेंगे। 8 to 10, 10 1 11, 11 9 20, 20 में 3 को ऐड किया तो 50। ठीक है, अब हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है इसमें हम एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 5 ज़ा 40, 15 2 ज़ा 180, 25 10 ज़ा 250, 35 11 ज़ा 385, 45 9 ज़ा 425। सॉरी 425 नहीं होगा,
415 होगा। एक बार साइड में चेक कर लेते हैं। 45 9 सा 9 5 सा 45, 4 9 4 सा 36 4 40, सॉरी 40 होगा, 405। ठीक है, अब हम लोग सिग्मा एफ आई और एक्स आई का जो मल्टीप्लाई करने पाया है उसको हम ऐड कर लेंगे। 5 5 10, 4 1 5, 5 5 10, 10 8 18, 18 8 26, 2 2 1 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 60। सिग्मा एफ आई मिल चुका, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल चुका। और डायरेक्ट मेथड में आपको क्या क्या चाहिए होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई दोनों वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इस वैल्यू को हम फार्मूले में पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई है 1260 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से 126 को डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25.2, 25.2 इज योर मीन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, मल्टीप्लाई आपका सही रहना चाहिए। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है ना, कॉन्फिडेंस वीक करना है। नॉर्मल तरीके से काम हो के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट मूव करेंगे सेकंड एग्जाम्पल पे। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने सीखा डायरेक्ट मेथड, अब हम लोग सीखेंगे अज्यूम्ड मेथड। अज्यूम्ड मेथड में भी आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी और आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्सआई निकालना सीख चुके थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 50 प्लस 2 तो 50 प्लस 52 तो हो जाएगा 102, अपॉन 2 करेंगे तो 51। 2 का इंटरवल है तो 2 से इसको इंक्रीज कर देंगे। 53, 55, 57 और 59, 61 एंड लास्ट 63। ठीक है, एक्सआई मिल गया। तो अब हमें देखिए इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 का मीन निकालने के लिए एज्यूम्ड मेथड में हम 4 ले सकते हैं। 4 हम क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 7 में 1 को ऐड किया अपॉन 2 किया तो आपको 4th मिल गया टर्म। तो हम 4th टर्म को मीन ले सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा कहीं कुछ रोल नहीं है कि आप 4th को ही ले, 3rd को ही ले या 5th को ले, जो मन करे वो ले, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है यदि आप करेक्ट लेते हैं। यदि थोड़ा सा आपने 4th या लोअर का ले लिया या अपर का ले लिया तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बिगड़ हो जाता है बस। अब हम निकालेंगे डी में एक्सआई माइनस ui। तो xi माइनस ui 57 में आप 51 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6, f3 माइनस का 4, f2 माइनस का 2, फिर 0 2 4 6। अब हम fi का di में मल्टीप्लाई करेंगे। 18 6 104 बट माइनस का, 21 4 सा 84 और 17 2 सा 34। 0 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो 0। 16 का मल्टीप्लाई 2 में 32। 35 का 4 में मल्टीप्लाई 140। 15 का 6 में मल्टीप्लाई 90। ठीक है, अब हम सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले नेगेटिव टर्म को एक साथ और पॉजिटिव टर्म को एक साथ ऐड कर लेंगे।
तो यहाँ पे हम साइड में ऐड कर लेंगे 144, 84 एंड 34। 4 4 8, 4 12, 4 1 5, 5 3 8, 8 8 16, 1 262। माइनस के सम आए 262 और हम प्लस के ऐड करेंगे 32, 140 प्लस 9, 2 4 3 7, 7 9 16, 9 4 13, 13 3 16, 16 में कैरी 1 1 1 2, 262। 262 प्लस का 262 माइनस का, ओ इजी। यहाँ तो इसका सम आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिग्मा FI निकाल लेंगे। 8 1 9, 9 1 7, 16 16, 8 24, 24 6, 30 30 में 5, 35 35 5 40, 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 3 14 1 15 150। ठीक है, तो अब हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड में xi क्या होता है, x बार a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, a हमने लेट किया था 28 एंड सिग्मा FI DI के वैल्यू आएगी 0 0 अपॉन 150। ये लोग जानते ही हैं कि 0 में किसी नंबर से डिवाइड करें तो वैल्यू 0 आती है, तो 28 प्लस 0 तो वैल्यू हो जाएगी 28। मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, बाकी तो सब आप जानते ही हैं क्या करना है। थैंक यू स्टूडेंट, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।